द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the sum of the first 10 terms of an AP. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब उसके अंदर क्या दे रखा है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन हम ले लेते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म हम मान के चल लेते हैं A है और कॉमन डिफरेंस है D। ये पार्ट क्लियर है। अब उसने कहा है कि जो हमारे पास 4th टर्म है और 8th टर्म है, इसका सम कितना दे रखा है 24, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है कि हमारे पास जो 6th टर्म है प्लस 10th टर्म, उसका सम कितना दे रखा है 44। ये पार्ट क्लियर है। उसने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ये हमें बताना है कितना आएगा। अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ जाता है, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 24, और ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी एंड दिस वन इज A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से ये आ जाएगा A प्लस 3D प्लस ये कितना आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 एंड दिस वन इज A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 24 एंड दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 14D इक्वल्स 44। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 हो गया एंड दिस वन इज़ 12। तो यहाँ पर ये A प्लस 5D इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ये पहली इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 7। तो यहाँ पर ये आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इतना क्लियर है। अब ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास A प्लस 7D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 5D इज इक्वल टू कितना आ गया 22 माइनस 12। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। D 5 आ गया, तो अब A कितना आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, D की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा A प्लस 5 टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 12 एंड दिस वन इज A प्लस 25। सो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू कितना रहना चाहिए, माइनस का 13। ये पार्ट क्लियर है। तो D आ गया हमारे पास 5 और ये आ गया A की वैल्यू माइनस 13। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बाकी चीज़ें कितनी रहेंगी। अब उसने कहा था S10 बताना है, मतलब 10th टर्म का सम बताना है हमें। तो 10 टर्म्स का अगर हम सम देखें तो वो कितना आ जाएगा, S10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये आ जाएगा 10/2 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 10/2 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर ये 5 बचेगा, तो 5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 13 क्योंकि A की वैल्यू माइनस 13 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है 5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू माइनस का कितना आ गया, माइनस आ गया हमारे पास 26 प्लस 9 5 45। अब देखिए इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 19। तो यहाँ पर ये 5 इंटू कितना होना चाहिए 19। अब 19 इंटू 5 कितना रहता है 95 रहता है। तो ये हमारा आंसर है।